Hello student, class 9, chapter name is circle, exercise 9.3, question number 1. Let's start the question. इससे पहले 9.1 एंड 9.2 की जो हमारे सारे क्वेश्चन उन सब की वीडियोस चैनल पे डली हुई हैं, जिसने वो नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं हम 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। क्या है गिवन क्वेश्चन? इन फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। यहाँ पे फिगर गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, इन फिगर ए बी सी क्या है? 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर विद सेंटर ओ। सेंटर की नेमिंग क्या है? O, such that angle BOC is equals to 30 degree. Angle BOC is equals to 30 degree and angle AOB is equals to 60 degree. Angle AOB is 60 degree. These two angles are given. Further, if D is a point on circle other than the arc ABC, ये जो हमारी आर्क ABC है ना, इससे अलग जो हमारी आर्क बचगी उसके ऊपर कहीं भी हमारा कोई एक पॉइंट D है, क्या करें? अदर देन आर्क ABC। आर्क ABC हमारी ये होगी ABC आर्क, इससे अदर देन, इससे इसको छोड़ के कहीं भी जो हमारा बाकी रिमेनिंग पार्ट है आर्क का, उसके ऊपर कहीं भी कोई एक डी पॉइंट है, देन फाइंड एंगल ADC। तो एंगल ADC हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है, दैट इज ये एंगल। ठीक है, ये एंगल हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक थ्योरम रिमाइंड करवाना चाहूंगी। जिसने देखी है वो रिमाइंड कर लेगा और जिसने नहीं देखी है उसको थोड़ा सा बेसिक पता लग जाएगा। और मैं एक बार फिर से सजेस्ट करूंगी इंट्रोडक्शन का पार्ट जरूर देखें, क्योंकि उसमें सारी थ्योरम्स डिस्कस की हुई हैं जो इस चैप्टर में हमें काम आएंगी। 9.1 से लेकर 9.3 के हर क्वेश्चन में हर एक थ्योरम यूज हो रही है, मतलब किसी क्वेश्चन में कोई, किसी क्वेश्चन में कोई। तो एक बार थ्योरम्स को रीड करना जरूरी है, तो इंट्रोडक्शन का पार्ट जरूर देख ले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एक थ्योरम होती है कि अगर हमारा ये एक सर्कल है, ठीक है, और कोई भी एक आर्क है, आर्क हम मान लो यहाँ से यहाँ तक ये आर्क ले ली हमने ए सी, ये हमारी आर्क है। इस आर्क से अगर हम सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं ऐसे, वो एंगल हमेशा डबल होएगा। किसका डबल होएगा? कहीं भी आप यहाँ पे कहीं भी पॉइंट ले सकते हो। अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगी ऐसे, सी से ये थोड़ा सा ऐसे चला गया, तो इसका भी डबल होएगा। और यहाँ से ऐसे ज्वाइन करूंगी तो इसका भी डबल होएगा। मतलब रिमेनिंग पार्ट पे अगर हम कहीं भी एंगल बनाते हैं तो उसका क्या होएगा? डबल होएगा सेंटर पे। इसका उल्टा क्या हो गया कि सेंटर पे जो एंगल है उसका हाफ होएगा अगर हम इसकी रिमेनिंग पार्ट पे कहीं भी एंगल बना रहे हैं। थ्योरम समझ आई? एक बार थ्योरम को फिर से रिपीट करती हूँ। थ्योरम क्या कहती है, क्योंकि थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, कि ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है, कहीं भी कोई भी आर्क ले ली, मान लो ये हमारी आर्क है, दिस इज ए बी। ठीक है, ये हमने मान ली आर्क ए बी। तो इस आर्क से हम सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएंगे, ठीक है, और इस आर्क को छोड़ के सिर्फ इतने पोर्शन को छोड़ के बाकी पोर्शन हमारा ये बच गया ना, ये पूरा कंप्लीट। इस कंप्लीट पोर्शन पे कहीं भी हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ ले सकते हो आप, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, कहीं भी लो। अगर हम उसको इसी आर्क से ऐसे ज्वाइन करते हैं तो ये जो एंगल बनेगा, ये यहाँ पे सेंटर पे एंगल बना है, ये हमारा सेंटर है, तो इसका हाफ होएगा। या तो ये बोल सकते हो कि ये इसका हाफ होएगा, या ये बोल सकते हो कि सेंटर वाला एंगल है जो वो इस एंगल का डबल होएगा हमेशा। ये हमारी थ्योरम कहती है। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन में हमें ये एंगल गिवन है सेंटर वाला, 60 + 30 90 गिवन है ना हमें ये, और ये क्या होता है? हमारा हाफ होता है, इसका सेंटर वाले का हाफ होता है। तो 90 का हाफ हमारा क्या हो जाएगा? 45। ये बिना लिखे ही हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, लेकिन पेपर में एग्जाम में मार्क्स के लिए तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? गिवन क्या है हमें? गिवन एंगल AOB is equals to 60 degree and angle BOC is equals to 30 degree। बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, AOB is equals to 60, BOC is equals to 30, ये हमें क्या है? गिवन है। एंड टू फाइंड क्या है? हमें क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड एंगल ADC which we have to find। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन की हमने निकालना क्या। अब करते हैं बात सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन देखो, इन गिवन फिगर हमारा जो एंगल AOC है, एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC लिख सकते हैं हम। एंगल AOC जो हमारा है कंप्लीट, एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC लिख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम? फिगर से समझो, AOB प्लस एंगल BOC हमारा क्या बन गया? एंगल AOC बन गया। तो यहां से हमारा एंगल AOC क्या हो गया? एंगल AOC इज इक्वल्स टू 60 + 30 दैट इज इक्वल्स टू 90। तो यहां से हमारा क्या हो गया? एंगल AOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमारी थ्योरम क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ADC
एंगल ADC का ट्वाइस होएगा, सॉरी इधर नहीं होएगा ट्वाइस, एक सेकेंड, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल AOC। ये जो एंगल है ये इस एंगल का क्या होएगा, हाफ होएगा, और अगर इस एंगल के आगे लिखेंगे तो ये क्या होएगा, डबल होएगा। ठीक है, फिर से समझो कि अगर हमने ऐसे लिखना है एंगल AOC, हमने अगर ऐसे लिखना है तो एंगल AOC हमारा क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। समझ आ रहे हो बात, कि ये जो हमारा है सेंटर पे जो एंगल होएगा, ये जो सेंटर पे, हाँ ये जो सेंटर पे एंगल होएगा AOC ये हमेशा डबल होएगा एंगल ADC का, ये हमारी थ्योरम कहती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। कौन सी थ्योरम है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, इसको इरेज करते हैं एक पल के लिए, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट center is twice of the angle, is twice of angle subtended by it on any point in remaining part, on any point in remaining part। ये कहती है हमारी थ्योरम। ठीक है, क्या कहती है कि जो सेंटर पे एंगल बनाएंगे हम आर्क से वो हमेशा डबल होएगा अगर उसी आर्क से हम किसी और पॉइंट पे एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एंगल AOC क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल ADC इज इक्वल टू AOC की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 90 डिग्री, तो यहाँ से एंगल ADC हमारा क्या आ गया, ADC इज इक्वल टू हाफ ऑफ 90 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, तो ये 2 हमारे यहाँ से कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया, तो एंगल ADC की वैल्यू क्या आ गई, हाफ ऑफ 90, और हाफ ऑफ 90 क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल ADC क्या आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ये थ्योरम रिमाइंड रखनी है कि अगर सेंटर पे कोई एंगल बनेगा तो वो क्या होएगा, हमारा ट्वाइस होएगा, बाकी कोई भी अगर रिमेनिंग पार्ट में हम किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाते हैं उसका ट्वाइस होएगा जो हमारा सेंटर पे एंगल बनेगा। ये कहती है हमारी थ्योरम। वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।